हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग होंगे ठीक। दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में 48 विभाग का जो है कि बैठक जो है कि कंप्लीट किया गया। उन बैठक में दोस्तों जो संविदा पे काम कर रहे हैं उनके बारे में, उनका प्रॉब्लम को दोस्तों दूर करने के लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आने वाला है। दोस्तों पूरी डिटेल्स यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ये जो है संविदा के आधार पे जो काम कर रहे हैं, जो लोग संविदा के थ्रू काम कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर रहे हैं, उन लोगों का प्रॉब्लम पहले क्या होता है कि पहला तो है कि उन लोगों का सैलरी जो है वो असमानता है। असमानता को लेकर के सैलरी उनका निर्धारण या फिर पूर्व निर्धारण किया जाए। और दूसरा जो प्रॉब्लम है वो उनको जो है कि एग्रीमेंट के थ्रू लेते तो सही में है कोई भी एजेंसी या कंपनी, लेकिन समय से पहले उनको हटा दिया जाता है किसी कारणवश। तो चलिए इस वीडियो पे हम पूरी डिटेल से बात करेंगे, ऑफिशियल नोटिस भी लेकर के चलेंगे ताकि आपको वहाँ से सही से समझ में आ सके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच सके। तो दोस्तों चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों यहाँ पे पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, जब तक एक एक वर्ड को नहीं समझेंगे पढ़ेंगे तो तब तक दोस्तों समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। यहाँ पे दिनांक 24/3/2026 को विकास आयुक्त बिहार पटना के अध्यक्षता में आयोजित बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय का पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को दृष्टिपथ में रखकर बेल्टोन के प्रोग्रामर तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय में दृष्टिगोचर कतिपय असमानताओं का समाधान करने हेतु गठित समिति की बैठक की कार्रवाई की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, संविदा के आधार पे जो है वो नियोजित कर्मियों का मानदेय का निर्धारण और पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव यहाँ पे लाया गया है दोस्तों, जो कि बेल्टोन के प्रोग्रामर हो गया तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय जो है वो उनको जो है कि दृष्टिगोचर कतिपय असमानताओं का समाधान करने हेतु जो है कि गठित समिति का बैठक का कार्रवाई यहाँ पे किया गया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आज जो है दिनांक 24/3/2026 को पूर्वा 11 बजे श्री मिहिर कुमार सिंह विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के शासी परिषद के 37वीं बैठक दिनांक 10/12/2025 की कार्रवाई के कार्यवली बिंदु 04 में लिए गए निर्णय के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों यथा आईटी प्रबंधक, आईटी सहायक तथा कार्यालय सहायक के मानदेय का पूर्ण निर्धारण के प्रस्ताव को दृष्टिपथ में रखकर बेल्टोन के प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के मानदेय में दृष्टिगोचर कतिपय असमानताओं का समाधान करने हेतु गठित समिति का बैठक संपन्न हुआ है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, इसमें जो है कि समिति का यहाँ पे बैठक तो हुआ है, लेकिन आगे भी नोटिस पढ़ते हैं वहाँ पे क्या जो है कि निर्णय लिया गया है। ये सभी जो है कि आईटी प्रबंधक हो गए, आईटी सहायक हो गए, ये सभी जो है कार्यालय सहायक हो गए, इन सभी का मानदेय का भी पुनर्निर्धारण के प्रस्ताव को दृष्टिपथ में रखा गया है दोस्तों। बेल्टोन के प्रोग्रामर एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के जो है कि मानदेय में जो है कि इनका भी जो है कि रखा गया है। आगे देखते हैं नोटिस में क्या जो है कि प्रोसेस है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं उपस्थिति वहाँ पे कौन कौन थे, सभी का जो है कि यहाँ पे दिया गया है डिटेल्स। डॉक्टर बी राजेंद्र यानी कि डॉक्टर बी राजेंद्र वहाँ पे उपस्थित थे जब यह बैठक जो हो रहा था। अपर मुख्य सचिव भी यहाँ पे उपस्थित थे। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना यानी कि यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग अपर मुख्य सचिव डॉक्टर वी राजेंद्र यहाँ पे जो है कि उपस्थित थे। और भी थे डॉक्टर प्रतिमा सचिव सह अपर मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी पटना। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर प्रतिमा सचिव सह पर मिशन निदेशक भी थे वहाँ पे बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के थ्रू। तो अब आगे दोस्तों यहाँ पे देखते हैं श्री अभय कुमार सिंह भी जो थे सचिव जो है सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का, श्री अभय कुमार सिंह भी थे। और यहाँ पे श्री रचना पाटिल भी थे, सचिव वित्त विभाग जो है श्रीमती रचना पाटिल, सचिव वित्त विभाग बिहार पटना का। और श्री सतीश रंजन झा जो कि विशेष कार्य पदाधिकारी है, मेन यही है, श्री सतीश रंजन झा जो कि विशेष कार्य पदाधिकारी बिहार प्रशासनिक
सुधार मिशन सोसाइटी का दोस्तों। तो डॉक्टर वी राजेंद्र थे और यहाँ पे डॉक्टर प्रतिमा थे और यहाँ पे श्री अभय कुमार सिंह जी थे और श्रीमती रचना पाटिल जी थे और श्री सतीश रंजन झा। ये सभी जो है कि बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी की तरफ से जो है कि अध्यक्षता में दोस्तों यहाँ पे जो है कि 48 विभागीय यहाँ पे जो है कि बैठक को जो है कि यहाँ पे दिया गया था। दोस्तों आगे देखते हैं कि क्या इनका जो है कि फैसला लिया गया है, क्या इनका जो है कि यहाँ पे बात को रखा गया है। और दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। अब दोस्तों मेन रिजल्ट जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि इतना तो लोग शामिल थे, लेकिन निर्णय क्या लिया गया वहाँ पे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे जो है कि श्रीमती जागो देवी के मामले में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश जो है वो अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। दोस्तों श्रीमती जागो देवी का जो मामला था वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है कि अभी प्रक्रियाधीन है, वहाँ पे जो है कि चल रहा है। यहाँ पे जो कि आपको पता ही होगा कि जब भी एक कोर्ट मामला कोई भी कुछ भी लगता है केस वगैरह, तो आप लोगों को पता है कि प्रक्रियाधीन जो है वो हमेशा लगभग जो है कि लंबे समय तक चलता है, शॉर्ट तरीके में तो निपटता नहीं है। तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्रीमती जागो देवी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा नीति निर्धारण की कार्रवाई जो है प्रक्रियाधीन है। और आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नीति निर्धारण के उपरांत इस विषय पर निर्णय लिया जाना समीचीन होगा। तो दोस्तों इस विषय पे जो कि निर्णय लिया जाना समीचीन होगा, यहाँ तक तो पॉजिटिव जो है कि अर्थ निकल कर के आ रहा है। और आगे पढ़ते हैं, उक्त के परिप्रेक्ष्य में बैठक की कार्रवाई जो है 15 दिनों के लिए स्थगित की जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या उनको समझ में आया होगा या फिर क्या जो है कि प्रॉब्लम या त्रुटि या फिर जो है कि क्या यहाँ पे उन लोगों को जो है कि समझ में आया होगा कि 15 दिन के लिए फिर से जो है कि स्थगित कर दिया है। फिर से जो है कि वहीं पे आगे भी बढ़ेंगे तो वही वहाँ पे जो है कि प्रक्रियाधीन ही चालू होगा। तो यहाँ पे उक्त के परिप्रेक्ष्य में बैठक की कार्रवाई जो है वो 15 दिनों के लिए जो है कि स्थगित की जाती है। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो कि 24 मार्च के दौरान दोस्तों यहाँ पे बैठक हुआ था। अब 15 दिन और स्थगित कर दिया गया है, यानी 16-17 अप्रैल को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बेल्टोन के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियोजित विभिन्न कर्मियों के मानदेय वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग बिहार पटना के पास विचाराधीन है। अब यहाँ पे बेल्टोन के द्वारा जो आउटसोर्स कर्मी है के माध्यम से जो है कि नियोजित विभिन्न कर्मियों का, बहुत सारे कर्मियों का जो है कि मानदेय वृद्धि के संबंध में प्रस्ताव वित्त विभाग के जो है कि पास जो है कि यहाँ पे विचाराधीन है। और आगे पढ़ते हैं, वित्त विभाग के पास विचाराधीन उक्त प्रस्ताव को इस बैठक के विचारणीय बिंदुओं के साथ सम्मिलित कर विकास आयुक्त के समक्ष रखे जाने का निर्णय लिया गया है। अब दोस्तों इसका जो है कि जितने भी विचारणीय बिंदु है उसको जो है कि विकास आयुक्त के समक्ष में रखा जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पे जो है कि अगला प्रोसेस जो है कि कुछ जो है कि निकल करके सामने आएगा। अब विकास आयुक्त के पास जो है कि जितना भी विचार लाया गया है इसमें जो है कि मानदेय में वृद्धि हो या फिर और अलग जो है कि प्रॉब्लम, तो अब विकास आयुक्त के पास जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ ही गया ये नोटिस पढ़ करके दोस्तों। बाकी आप लोगों को कुछ भी पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्या ये निर्णय सही लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जो है कि बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा। जैसे ही इसका सेकेंड बैठक होता है और कुछ ऐसा नोटिफिकेशन, कुछ ऐसा नोटिस, कुछ ऐसा बातें जो निकल करके सामने आता है तो आपके पास पहले पहुँचेगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपडेट रहिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।